नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और आपको इस वक्त ये बताने के लिए यहाँ बैठा हूं एक दिलचस्प कहानी। दिलचस्प नहीं कहेंगे, एक उस वक्त की कहानी जब वो बिहार में लालू राज था, जो कथित तौर पर जंगल राज के नाम पर से जाना जाता था। उस वक्त जो विरोधी थे लगातार जंगल राज से तुलना करते थे। तो उस जंगल राज की एक कहानी हम आपको अभी इस वक्त यहाँ बताने के लिए बैठे हैं कि क्या कुछ हुआ था उस जंगल राज में। और ये भी हम आपको बताएंगे कि ये कहानी आखिर हम बता क्यों रहे हैं, आपको सुना क्यों रहे हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि उस वक्त जब शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो आरजेडी के सांसद हुआ करते थे, उस वक्त आपको याद होगा वो दौर, जब 1996 का ये वक्त है। उस समय लालू यादव की सरकार थी बिहार में और मोहम्मद शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी सिवान में। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था सिवान में। उनकी इतनी धमक थी, हनक थी। उस वक्त सिवान के एसपी, उस वक्त सिवान के एक एसपी थे जो संजीव कुमार सिंघल, एसके सिंघल। हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, आपको बताएंगे वजह भी कि आखिर क्यों चर्चा कर रहे हैं। एसके सिंघल तब शहाबुद्दीन की इतनी तूती बोलती थी और उनकी इतनी धमक थी कि उन्होंने तत्कालीन एसपी संजीव कुमार सिंघल पर गोली चला दी थी। गोली भी चला दी थी और बचाव में जान बचाकर संजीव कुमार सिंघल को भागना पड़ा था उस वक्त वहाँ से। शहाबुद्दीन की हम बात कर रहे हैं, ये कहानी सुना रहे हैं। दरअसल ये 1996 का वक्त है जब शहाबुद्दीन ने तत्कालीन जिले के एसपी पर गोली चला दी थी। ये बड़ी बात थी, बड़ा वाकया था ये कि जो जिले का एसपी, जो प्रमुख होता है, वहाँ का मुखिया होता है पुलिस का, उस पर भी शहाबुद्दीन ने गोली चलाई थी। हम आपको बता रहे हैं कि वजह क्या है इसके पीछे और क्या मतलब तमाम कहानी बताने की ये वजह क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। पर पहले ये बता दें कि उस वक्त शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी और लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण भी मिलता था। ये कहानी 1996 में उस वक्त की है जब लोकसभा चुनाव का वक्त था। एक बूथ पर गड़बड़ी फैलाने की सूचना मिली थी संजीव कुमार सिंघल को, तत्कालीन एसपी थे उस वक्त जिले के। तो वो वहाँ पहुँचे उन्होंने, तो शहाबुद्दीन से उनका सामना हुआ। उस वक्त वहाँ शहाबुद्दीन से सामना हुआ और शहाबुद्दीन के सामने पड़ने पर ही शहाबुद्दीन ने उन पर गोलियां दाग दी आनन फानन में। हालांकि संजीव कुमार बच गए, उन्होंने मतलब कि तत्कालीन वहाँ से वहाँ उन्हें भागना पड़ा था। उस वक्त वहाँ से वो बच गए थे। इस मामले में बाद में कार्रवाई हुई, 10 साल की सज़ा भी हुई शहाबुद्दीन को। पर ये वाकया अब अचानक से बिहार चुनाव के बीच में याद आ गया। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, दरअसल ये चर्चा छेड़ी है बिहार रही बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा अभी जो इन दोनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं बिहार के अंदर, और उन्होंने ये चर्चा छेड़ी है। दरअसल जेपी नड्डा लालू यादव के जंगल राज को निशाने पर लिए हुए थे और वो लगातार बता रहे थे कि जंगल राज जो लालू यादव के शासनकाल में जो जंगल राज था उसमें क्या कुछ हुआ था, ये वो बता रहे थे। और उसी दौरान उन्होंने इस बात की भी चर्चा की। सबसे दिलचस्प बात उन्होंने ये बताई कि उस वक्त जो ये घटना हुई थी, उस घटना का आरोपी यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन आज जेल में है, तिहाड़ जेल में बंद है। और उस वक्त जो एसपी थे, तत्कालीन एसपी जिन पर गोली चलाई गई थी, संजीव कुमार सिंघल, एसके सिंघल, वो आज बिहार के डीजीपी हैं। जी हाँ, संजीव कुमार सिंघल आज बिहार के डीजीपी हैं और ये जो है उनके साथ ये घटना हुई थी। दरअसल जो है जेपी नड्डा इस उदाहरण के जरिए ये बता रहे थे, लालू राज की याद दिला रहे थे, जंगल राज की कहानी सुना रहे थे कि इस तरह सब कुछ होता रहा है लालू राज में। और उन्होंने इतना ही नहीं और भी कुछ बताया। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि जो नड्डा ने ये भी बताया कि लालू राज में ही दलित डीएम की हत्या की गई थी, ये भी कहा उन्होंने। नड्डा ने यह भी बताया कि जो इंजीनियर होते थे उन्हें मालूम नहीं होता था कब उनके साथ क्या होगा। दरअसल ये जो उन्होंने बताया कि ठेकेदार को अगर पैसे नहीं मिले तो हो सकता है कि कहीं रोलर के नीचे ना आ जाए वो इंजीनियर। उन्होंने दरअसल उसकी भी चर्चा की थी। जब स्वर्णिम चतुर्भुज बन रहा था बिहार में, तो उस वक्त तीन इंजीनियरों की हत्या बिहार में की गई थी, इसकी भी उन्होंने चर्चा की। और लालू राज का, जंगल राज का उदाहरण दिया
तो ये बताया उन्होंने। नड्डा ने कहा कि ये वो वक्त था, लालू राज का वक्त, क्या क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था। शहाबुद्दीन की चर्चा की, दलित डीएम की हत्या की चर्चा की। उन्होंने कहा कि दलित डीएम के हत्यारे खुलेआम घूमते रहे, और उसके बाद जब 3 इंजीनियर की हत्या हो गई स्वर्णिम चतुर्भुज निर्माण के दौरान, उसके अलावा उन्होंने चारा घोटाले की भी चर्चा की। चारा घोटाले के अलावा चर्चा की चरवाहा विद्यालय की भी चर्चा की। इन तमाम बातों की चर्चा करते हुए कहा कि अब नीतीश राज में ये सब कुछ खत्म हो चुका है, नीतीश राज आ चुका है, अमन चैन कायम हो चुका है, वो गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। आज जो शहाबुद्दीन है, जो उस वक्त गोली चलाता था एसपी पर खुलेआम, जो पुलिस का मुखिया होता है, आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। और जो एसपी हैं आज राज्य के डीजीपी हैं, यानी उनको सम्मान भी दिया है सरकार ने, और जो दोषी हैं उन्हें सजा भी दी है। ये बातें कही हैं, नड्डा ने समझाने की कोशिश की है। तो बिहार चुनाव दिलचस्प है, और इस दिलचस्प दौर में, इस दिलचस्प चुनाव में तमाम वो कहानियाँ भी निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये कहानी हमने आपको बताई, एक छोटा सा वाकया बताया कि जो उस वक्त लालू राज के दौरान जो कुछ हुआ था, जेपी नड्डा ने उसके जरिए बताने समझाने की कोशिश की है, और लालू परिवार पर हमला बोला है, लालू राज पर हमला बोला है, और जो विपक्ष है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन खड़ा है उस पर हमला बोला है। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।